आगाज अहम खबर से। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। जमात इस्लामी ने मुफाहमत के महाज पर सरगर्म होते हुए सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दे दी, जबकि तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जमात इस्लामी मुफाहमत के महाज पर सरगर्म, सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई। सिराजुल हक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें हुई। सियासी सूरत हाल को सियासी तरीके से मिल बैठ कर हल करना होगा। सिराजुल हक की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू, जिसमें मुल्की मफाद के लिए मुज़ाकरात की जानिब आएँ। सिराजुल हक ने इमरान खान को ये मशवरा भी दिया। साथ में उन्होंने इमरान खान की जानिब से कहा गया कि PTI आइन के दायरे हुदूद के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। सिराजुल हक की इंतखाबात के इनेकाद के लिए वसी इत्तेफाक राय के लिए कमेटी की तश्कील की भी तजवीज़, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि साकिब निसार रास्ता ना रोकते तो इलेक्शन में नून लीग के वारे न्यारे होते। साकिब निसार ने 2018 से पहले मंसूबों पर पाबंदियां लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से जल्द कर्जा मिलने की खबर सुना दी। लाहौर में शादरा फ्लाई ओवर मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा मिला था। IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं अपने UAE का, जिन्होंने हमें $3 अरब दिए। हमें जो मेहनत की है, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कोशिश की, हिसाक डार साहब जिनको रातों को भी नींद नहीं आती बेचारों को, वो इस काम के लिए दिन रात जुटे रहे। और जो नए जो सिपा सलार आए हैं, जनरल आसिम मुनीर, रातों को ये जागे और सऊदी अरेबिया से UAE से मैंने इस तरह ये मामला तय पाया और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता आम इंतखाबात पर भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ, मोहर कहाँ लगी और कौन जीत के आया, ये एक ऐसी तल्ख़ दास्तान है कि जिसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपके आंसू नहीं थमेंगे। ये ऑरेंज लाइन, ये चीन ने तोहफा दिया था पाकिस्तान को। यही साकिब निसार साहब ने 8 महीने फैसला ना दिया। क्यों? कि ऑरेंज लाइन मुकम्मल हो गई इलेक्शन से पहले, तो ये तो फिर नून लीग के वारे न्यारे हो जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था फ्री आटा स्कीम में रिस्क था, लेकिन अवाम को रिलीफ दिया। पंजाब में 8 से 10 करोड़ लोग फ्री आटा स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अली ज़ैदी की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि ये हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे। इमरान खान की अली ज़ैदी की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हुए इमरान खान का कहना था कि ये हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे। इस नापाक लंदन मंसूबे का खमियाजा इलेक्शन में भुगत लेंगे। नवाज शरीफ को PTI को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने सारे इख्तियारात पर कब्जा करके अदालती मार्शल लॉ लगा दिया। पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार है। आईनी तौर पर तो फिर इख्तियारात तकसीम है, हर एक का एक दायरा इख्तियार है। पूरे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा कि अब तक आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जद्दोजहद की भी हदूद नहीं होगी। आइन को मुकद्दम माना जाए और अवाम को दीवार से न लगाया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि अब तक आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद की है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। तफसीलात बताएंगे खालिद महमूद। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 257वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अंदरूनी और खित्ते के सिक्योरिटी अमूर का जायजा भी लिया गया। फोरम ने वाज़ेह किया कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस का मुकम्मल इदराक रखती है और पाकिस्तान के अवाम के ताउन से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़्म रखती है। ISPR के मुताबिक फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज के अज़म का इआदा किया।
और इस बात पर रोशनी डाली कि सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहद के साथ वाले इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वहाँ दहशतगर्दी की लानत को तवील मुद्दती बुनियादों पर ख़त्म करने के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। ISPR का कहना है कि फोरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम को NSC के तय करदा अहदाफ को हासिल करने की यकीन दहानी कराई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और कोयटा से मुल्क भर का रेल नेटवर्क सर्विस बहाल हो गया। गवर्नर बलूचिस्तान ने ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। कोयटा से अंदरूनी मुल्क सफर करने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नौमान अफजल से। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। सैलाब से बोलान के इलाके हिरुक में मुनद्दम होने वाली रेलवे पुल की तामीर 7 माह में मुकम्मल हो गई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। जाफर एक्सप्रेस 300 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हो गई। हम बहुत खुश हैं कि इतने अरसे बाद ट्रेन चली है। हम इंतजामिया के मशकूर है कि उन्होंने पुल की मुरम्मत की। 9-10 महीने से जो है ना ट्रेन बंद थी। अभी बहुत खुशी है कि हम लोग जो है ना मतलब इस पे आज सफ़र कर रहे हैं। हिरुक पुल की तबाह होने के बाद गुज़िश्ता साल 20 नवंबर से मच से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई थी। कोयटा से मुसाफिरों को बसों के जरिए मच ले जाया जाता था। ट्रेन का सिलसिला बहाल हो गया है। अब हम मज़ीद ट्रेनों के लिए भी, क्योंकि ये फैसला हेडक्वार्टर में होता है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी कुछ ट्रेनें और भी कोयटा के लिए चलाई जाएं। रेलवे पुल की बहाली के बाद कोयटा से 11 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन भी 18 अप्रैल को रवाना होगी। रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस से ईद स्पेशल ट्रेन की बुकिंग जारी है। मोहम्मद नौमान अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा।